इम्तिहान में कामयाब कैसे हो सकते हैं, 100% कामयाबी कैसे मिल सकती है। डेफिनेटली आज की इस वीडियो में यही चीज डिस्कस करेंगे, किस तरह आप तुक्का लगा सकते हैं। जी हाँ, पेपर के अंदर तुक्का लगाना सिखाऊंगा, किस तरह गैस कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर साइंटिफिकली कैसे ट्रिक्स के को यूज करके आप किस तरह आप जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, किसी भी तरह का टेस्ट देते हैं, बोर्ड एग्जाम देते हैं, जॉब का टेस्ट देते हैं, एडमिशन टेस्ट देते हैं, किसी भी तरह आप टेस्ट देते हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, उसको तुक्का लगा के कैसे सेट आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साइंटिफिकली यहां पे बताऊंगा हाउ टू टेस्ट अटेम्प्ट, आपने टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, सारे यहां पे चीजें डिस्कस करेंगे। साइंटिफिकली कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पेपर के अंदर कितनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते होते हैं और कौन से नहीं आते, और जो नहीं आते और वो चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितनी तरह के होते हैं पेपर के अंदर। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर ये वीडियो आज की आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी के साथ साथ ये चीजें अगर आपको पता चल जाती हैं तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका टेस्ट अच्छा होगा इंशाल्लाह। वो सारी चीजें आपको काम देंगी। आज की वीडियो देखनी है, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में यहां पे कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह। जीके की प्रिपरेशन करने का मेथड आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, किस तरह जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि जीके भूल जाता है, तैयार नहीं होता, ये चीजें डिस्कस करेंगे। गाइडलाइंस देंगे कुछ कि किस तरह आपने जो बबल शीट होती है, जो सर्कल फिल करने होते हैं, जो राइट आंसर होता है ए बी सी एंड डी, उसमें से किस तरह आपने बबल शीट को आपने फिल करना है और अपना टाइम बचाना है। डेफिनेटली टाइम का बड़ा ख्याल रखा जाता है टेस्ट के टाइम, और स्मार्ट वर्क करना है आपने, और किस तरह स्मार्ट वर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। जी हां बेटा, टेस्ट को अटेम्प्ट करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि जब आप टेस्ट देने जाएं, घर से चलें, ठीक है। तो इसके लिए घर से जब चलें तो टाइम से पहले चलें, क्योंकि जब टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप अगर मतलब एंड टाइम निकलते हैं तो हो सकता है रास्ते में कोई मसला बन जाए, ठीक है, बाइक पंचर हो जाए या कोई भी आपको कुछ सवारी नहीं मिलती। तो इसलिए कोशिश करें टाइम से पहले पहुंच जाए, और ऐसा ना हो कि एंड टाइम पहुंचे तो फिर वहां पे, क्योंकि आपने जब जाके टेस्ट देना होता है तो वहां पे माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ा एडजस्ट होना होता है, ठीक है। जाते भागते भागते जाएंगे, सांस फूला हुआ होगा, बैठेंगे और पेपर आपके हाथ में आ जाएगा तो सारी चीजें आपको भूल जाएंगी, और वहां पे मतलब वो इतना इफेक्टिव टेस्ट आप नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें जब भी टेस्ट देने जाएं और वहां पे जब टेस्ट जाएं तो आप 10-15 मिनट पहले बैठ जाएं, अपनी सीट पे जाके बैठें, उसके बाद इधर उधर देखें, और उस माहौल में अंदर, उस रूम में, उस एग्जामिनेशन हॉल में आप वहां पे माहौल के अंदर एडजस्ट हों। उसके बाद जब जाएं तो अपने साथ घड़ी जरूर लेके जाएं। टाइम का खास क्या रखना है, घड़ी साथ लेके जाएंगे। डेफिनेटली वहां पे समटाइम टाइम होता है, वहां पे वॉल क्लॉक लगा होता है, समटाइम नहीं लगा होता है। घड़ी को साथ जरूर लेके जाएं, पानी की बोतल साथ ले जाएं, और जब आपका हाफ टेस्ट हो जाए तो थोड़ा सा पानी पिएं। ये सारी चीजें बेसिकली, ये सारी चीजें लिंक करती हैं कि किस तरह आप ऑप्शन में से किस तरह क्वेश्चन के राइट आंसर को आप ट्रेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल इनिशियली बातें बता रहा हूं कि इस तरह आपने जब टेस्ट देने जाना है तो इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें आपने करनी है। उसके अलावा बेटा साइंटिफिकली किस तरह आपने ट्रिक को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसको फाइंड करना है। देखिए बेटा, बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी तीन से चार कैटेगरीज होती हैं। सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर, उसके अलावा थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस आसान होते हैं, उसके अलावा वहां पे कुछ मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपको आते ही नहीं होते, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मतलब 50-50 होते हैं, वहां पे कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं। बेटा ये इस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, इनको आपने कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, और किस तरह आपको अगर आंसर नहीं भी आता, ठीक है, उनको आप किस तरह आप उनमें से राइट आंसर को चूज कर सकते हैं। इन बातों का बेटा ख्याल रखेंगे। और टिप्स एंड ट्रिक्स बेटा, इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जब आपको पेपर दे दिया जाए तो आप पेपर को एक गो थ्रू करें। उसके बाद आप सीक्वेंस को फॉलो ना करें, तरतीब ना रखें, पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, सीक्वेंस को फॉलो ना करें। और बेटा जब भी पेपर करें तो पेपर को उल्टा स्टार्ट करें, ठीक है। या अगर उल्टा नहीं स्टार्ट करते बेटा मिड से स्टार्ट करें, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है तो 51 से स्टार्ट करें। इस तरह बेटा लेके चलेंगे तो कामयाबी के चांसेस होंगे, वरना समटाइम ऐसा होता है स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के डाल देता है ताकि आप शुरू में फंस जाएं, आगे तक ना जा सकें। एंड में आपके क्वेश्चन आसान होते हैं, तब तक टाइम गुजर चुका होता है। इसलिए इन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें जब आप टेस्ट देने जाएं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। और जो उसमें से जो आसान क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को बेटा आपने पहले स्टेप में आपने हल कर लेना है। और हल कैसे करना है ये सारे आपको बताएंगे कि बबल शीट आपने कैसे फिल करनी है, उनको आपने टिक कर लेना है। उसके बाद बेटा आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ मुश्किल लगेंगे, उनको आप छोड़ दें।
उनको आप छोड़ दें, उसके बाद फिर आगे चलते जाएं। आप जब अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है, या अगर 51 क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे करते करते क्वेश्चन आपकी मेमोरी के अंदर, बैकवर्ड मेमोरी के अंदर आप वो चीजें मतलब इफेक्ट कर रही होती हैं, उस वक्त आपको सिग्नल दे रही होती है कि वो फलां क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था या आई थी, उसको करना है। वो आपको एकदम पिक होता है, एकदम से आपके माइंड में क्वेश्चन, इसका ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला मैंने पढ़ा था और ये वाला हो सकता है, इसमें से आप कैसे क्वेश्चंस को निकालेंगे। जी हां बेटा, अगर वो पहले क्वेश्चन तो आपके इजी वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, इसके अलावा जब तो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनको बेटा आप, उनको करने का तरीकाकार ये होता है कि उनको आप थोड़ा सा समझें, देखें, ठीक है, क्योंकि आपकी मेमोरी के अंदर ये सिग्नल आ रहे होते हैं कि आपने ये कहीं ना कहीं चीज पढ़ी है बेटा। इसीलिए मैं कहता हूं जीके प्रिपरेशन करने का मेथड ये है कि जब चीजों को पढ़ते जाएं, जीके बहुत वास्ट है, इसलिए चीजों को पढ़ते जाएं, कहीं भी रुके ना, 2 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, उसके बाद फिर आगे चलते जाएं, रट्टा ना लगाएं, एक ही पेज को, एक ही टॉपिक को लेके बैठे रहे, ऐसा ना करें, जीके को पढ़ते जाएं। ये बेस्ट वे है जीके को पढ़ने का, क्योंकि आपने कहा वहां पे जाके कौन सी चीजें लिखनी होती है, आपने सिर्फ आंसर को टिक करना होता है। जब जीके पढ़ते जाएंगे ना, आपकी मेमोरी के अंदर चीजें स्टोर होती जाएंगी, जब आपके सामने स्टेटमेंट होगी, ऑप्शंस होंगे, वहां से आपको ट्रेस करना आसान हो जाएगा चीजों का। जीके को पढ़ते जाएं बेटा। गाइडलाइंस आपको कैसी देनी है कि कुछ ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल बबल शीट्स होती हैं बेटा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, बबल शीट ऐसी होती है बेटा, ये बबल शीट है, सपोज कर लो, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है, तो आपने इस बबल को पहले राउंड में फुल फिल नहीं करना, कंप्लीटली फिल नहीं करना, आप इस तरह डॉट लगा दें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 51 है, उसमें से ए आंसर है तो उसको डॉट लगा दें, 52 है तो बी ऑप्शन है, उसका ऐसे डॉट लगा दें। जब आप लास्ट में कुछ ऐसा टाइम बचा लें 10-15 मिनट, इन फिर बबल्स को आप इस तरह केयरफुली फिल कर लें। अगर ड्यूरिंग द आप टेस्ट को सॉल्व करते हुए बबल को पूरा मुकम्मल फिल करेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप लास्ट में करेंगे तो आप इस पे यहां पे आपका हैंड होगा, उसके बाद नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऐसे जल्दी जल्दी करते जाएंगे। वरना आप ड्यूरिंग द टेस्ट करेंगे तो इधर देखेंगे, फिर टेस्ट पे जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर टेस्ट पे जाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए एक ही दफा, इस तरह गलती भी नहीं होती, बबल कंप्लीटली इजीली फिल होता है। इन चीजों का ख्याल रखना है बेटा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यही बताता जा रहा हूं, इन चीजों का आपने खास रखना है, ठीक है। और यहां पे जब आप तुक्का लगाएं ना बेटा, तुक्का जब लगाएं तो आप बी या सी ऑप्शन में हमेशा जाया करें। बी और सी ऑप्शन में ऑलमोस्ट राइट आंसर होता है। और बेटा कुछ और भी बातें यहां पे, हमेशा जब भी लॉन्ग स्टेटमेंट हो ऑप्शंस के अंदर, लॉन्ग स्टेटमेंट वाला जो मतलब जो ऑप्शन होता है, जो जिसकी स्टेटमेंट लंबी होती है, वो राइट आंसर होता है। इसके अलावा बेटा अगर ऑप्शंस के अंदर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है, वो भी राइट आंसर होता है। 95%, 98% यही आंसर होता है बेटा। इन चीजों का ख्याल रखना बेटा। नन ऑफ दीज का, अगर पूरे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें नन ऑफ दीज में से कोई 1, 2, 3 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिनमें नन ऑफ दीज हो, बेटा फिर 100% बात है कि उस पे नन ऑफ दीज का आंसर आपको टिक करे। इन चीजों का ख्याल रखें बेटा। पीपीएससी का एग्जाम देते हैं आप, किसी भी तरह का आप एग्जाम देते हैं, 1 पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देते हैं बेटा, आप यूपीएस का एग्जाम देते हैं बेटा, किसी भी तरह का आप एग्जाम देते हैं, उनमें आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे मार्क्स बनने के चांसेस होंगे। और इवन के आप जब अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते, मुश्किल है, तो बेटा आप वहां पे हाथ ना डालें, कोशिश करें, क्योंकि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं मेरिट तक चला जाऊं या चली जाऊं। अगर आप पूरे क्वेश्चंस तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग जहां पे होती है, वहां पे आप कोशिश ये ना करें कि पूरे क्वेश्चंस हल करने तक जाएं, क्योंकि वहां पे फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होकर ओवरऑल आपका मेरिट पे फिर नाम नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए कोशिश करें पेपर को जैसी पकड़ें, स्ट्रेटेजी बना लें, देख लें कि पेपर कितना आसान है, कितना मुश्किल है, उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करने के बाद आप देखें कि इस पेपर का मेरिट इतना हो सकता है, उसके मुताबिक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 80 करने हैं, 70 करने हैं, ताकि आपका मेरिट में नेम आ जाए, ताकि फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट स्टेप में आप निकलें, आगे जाएं इंटरव्यू तक, उसके बाद फिर आगे इंटरव्यू की तैयारी करें। अगर आप पहली स्टेप में ही आप 100 तक जाने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। इन चीजों का खास ख्याल रखना बेटा। स्मार्ट वर्क करें, हमेशा कैलकुलेटेड चीजों को करें, इस तरह इधर उधर बेतरतीब चीजों को ना करें। इसकी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं बेटा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 0300 7819873 स्मार्ट वर्क करवा रहे हैं, स्पेशल चीजों को, खास तौर पर जो हमारे नोट्स हैं उनके मुताबिक हम चीजों की तैयारी भी करवा रहे हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करें, जितनी हो सकता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली चीजें आपके माइंड में सिग्नल्स आएंगे। जब आप क्वेश्चंस हल कर रहे होंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली प्रैक्टिस जो होगा, आपको जितनी हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सिग्नल्स आएंगे, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ये चीजें मैंने कहीं ना कहीं देखी हैं। इन चीजों को करेंगे, इंशाल्लाह ये चीजें हो जाएंगी। और जहां पे आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शन आपको अगर आते हैं स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, 4 ऑप्शन उनमें से दो में से आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है, 2 में से बी या सी या ए या डी, तो आप कोशिश करें उसको अटेम्प्ट लाजमी करें, क्योंकि
0.25 होती है रेशियो। बेटा अगर 4-5 क्वेश्चन अगर आपको इनमें से ऐसे कंफ्यूजन है जिनमें 2 ऑप्शंस में से आपको है, उनमें से अगर 2-3 भी सही हो जाते हैं, 2 गलत भी हो जाते हैं, तो तब भी आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि 0.25 कटने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस गलत होंगे तो फिर 1 नंबर कटता है। तो इसलिए कोशिश करें 50% जहां पे आपको लगता है कि आपका आंसर इनमें से हो सकता है उन क्वेश्चंस को लाजमी अटेम्प्ट करें, आपका फायदा ही होता है। उसमें 2-3 भी सही हो गए अगर, तो आपके मार्क्स प्लस में जाएंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। इन चीजों का बेटा आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा बेटा कुछ ऑप्शंस होते ऐसे होते हैं जिनमें कुछ और होते हैं, डिफरेंट अजीब से ऑप्शंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप नेग्लेक्ट कर दें। मतलब जो बिल्कुल ही अजीब से मतलब इररेलेवेंट ऑप्शन, उनको नेग्लेक्ट करें, एलिमिनेशन वाला फैक्टर को इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि ये 4 ऑप्शन इनमें से ये तो हो ही नहीं सकता, इस तरह एलिमिनेट करते जाएं। बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ये ए या सी में से ऑप्शन है। इस तरह एलिमिनेशन फैक्टर को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। ठीक है, और चीजों को तरतीब से नहीं करना, तरतीब के साथ हल करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कोशिश करें रैंडमली करें, क्योंकि तरतीब इस तरह तरतीब बनाने की कोशिश करेंगे पेपर में, तब भी आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आपको नहीं आएंगे, आप पजल हो जाएंगे, वहां पे रुक जाएंगे। आप बीच बीच में से चीजें करें, जो पहले राउंड में वो क्वेश्चंस करें जो आपको आते हैं, दूसरे राउंड में थोड़े से मुश्किल वाले करें, उसके बाद फिर लास्ट में आप टाइम बचा के रखें। टाइम का खास मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने घड़ी साथ लेके जानी है। ठीक है, और इस तरह आपने इनको स्टेजेस में डिवाइड कर लेना, पहला स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। पेपर को इस तरह जल्दी से करना है और स्टेजेस वाइज करना है। पहले राउंड में सारे क्वेश्चंस वो जो इजी हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में आपने करना है कि जो सोचने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं उन क्वेश्चंस को करें, थर्ड क्वेश्चन में जो मुश्किल है उन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, जो आपको नहीं आते वहां पे सोचें, थोड़ी देर देखें। ठीक है, इन चीजों को बेटा आप करेंगे। और वक्त का खास क्या रखना है, माहौल में एडजस्ट होना है, पहले पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, और ये सारी चीजें बेटा आप करें। ठीक है, और इन चीजों को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होगी और ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी। तो इन चीजों को बेटा फॉलो करते जाएं इंशाल्लाह, और 100% मार्क्स लगाने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे, तो इसलिए फिर आप इस चीज का ख्याल रखेंगे। ठीक है, जीके को अच्छी तरह आप चीजों को पढ़ते जाएं, आपके लिए ये चीजें इंशाल्लाह आसानी होगी। ठीक है, और बेटा कुछ चीजें और भी हैं, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर कुछ सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, सिग्नल्स आते हैं जब चीजों को आप पढ़ते जाते हैं ना, आपने अपनी तैयारी के दौरान चीजें पढ़ी हुई होती हैं, तो जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपके माइंड के अंदर सिग्नल्स आते हैं कि ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक है, ये साइंटिफिकली ये सारी चीजें प्रूव्ड हैं, ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड ये चीजें आपके साथ मैं बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह आपके 100% तो नहीं, मतलब कोई भी चीज हो सकती, लेकिन यह है कि आपकी मैक्सिमम इंशाल्लाह आपके मार्क्स बनेंगे। और आपको ये तैयारी के साथ साथ ये चीजें काफी मैटर करती हैं। अगर एक इंसान तैयारी करता है, उन चीजों को फॉलो नहीं करता, डेफिनेटली टाइम को मैनेज करना, ये सारी चीजें कैसे आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, तब भी आपके लिए डिफिकल्टी पैदा हो सकती है। इसलिए कोशिश करें, ये जो मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं, कुछ मेथड बताए हैं, अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आते और आपको ऑप्शंस में से आपको नहीं आइडिया होता, तो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले, एलिमिनेशन फैक्टर्स, ये सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो होंगे इंशाल्लाह वो आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो बेटा इन चीजों का ख्याल रखें। और अपनी बात को समराइज करता हूं, तो एलिमिनेशन फैक्टर को अडॉप्ट करें और टेस्ट सेंटर में जल्दी पहुंचे, अपना वो जो टाइम का खास ख्याल रखें बेटा। इसके अलावा साइंटिफिकली चीजों का प्रूव यह है कि जो आसान क्वेश्चन है उनको करें, आर्डर बनाने की कोशिश ना करें, क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करें। इसके अलावा जो ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन है उसको अटेम्प्ट करें, नन ऑफ दीज को अटेम्प्ट करें बेटा। ये क्वेश्चन और बी और सी वाले ऑप्शन में हमेशा जाया करें, वहां पे आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा। ये कुछ चीजें हैं, इन ट्रिप्स को फॉलो कर लेंगे, डेफिनेटली आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरी कोशिश थी कि जो चीजें साइंटिफिकली जो चीजें प्रूव्ड है आपके सामने शेयर करूं, किस तरह आप इन रूल्स को फॉलो करके, अगर आपकी तैयारी इतनी ज्यादा नहीं है, डेफिनेटली इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीजें होंगी। और आप लोग मेहनत भी करें साथ साथ, और इन चीजों को, रूल्स को भी फॉलो करें। अगर आपकी थोड़ी सी तैयारी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं भी है, तो तब भी इन रूल्स को आप यूज करके, इन रूल्स को फॉलो करके, इन टिप्स को अपने माइंड में रख के, तो आप लोग कामयाबी के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे बेटा। इन वीडियोस को सेव कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जब भी आपका एग्जाम हो, इन वीडियो को बार बार देखें। मैंने कौन कौन सी बातें की हैं, कौन कौन सी टिप्स बताए हैं, इनको आप जब एग्जाम के करीब जाके देखेंगे तो डेफिनेटली चीजें फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। हमारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, आसान से आसान चीजें, आसान मेथड आपको बताया जाए, ताकि आपका टाइम बचे और आप इम्तिहान में कामयाबी हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।